बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हम मैथमेटिक्स के 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा इनइक्वालिटी के बारे में, सेकंड टॉपिक था हमारा लिमिट के बारे में। लिमिट था, हमने एक ही टॉपिक था लेकिन इसको 2 पार्ट्स में किया क्योंकि थोड़ा लेंदी था। और इसके बाद हमने पढ़ा कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, लेकिन मैंने अब तक आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म के 5 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस करने हो तो आप असाइनमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप जो है क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बात 12 कह चुका हूँ। और अब जो आज का टॉपिक है हमारा, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ज़्यादा ही अलग, बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इस तरह के मैं ये कहता हूँ कि जो आपने इससे पहले जो टॉपिक्स पढ़े, एक आपने पढ़ा इनइक्वालिटी, पढ़ा लिमिट, पढ़ा कंटिन्यूटी, पढ़ा, तो देखा जाए तो ये सारे के सारे टॉपिक आपने पढ़े ही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ठीक है ना। तो इसकी आपको डेफिनेशन वगैरह लास्ट में मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँगा। और इंशाल्लाह डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक्स ऐसे हैं, मतलब एक देखा जाए तो कैलकुलस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जाए तो कैलकुलस है ही ये इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स। कैलकुलस मतलब समझे जाए कि ये इसी से मिलकर बना हुआ है। तो बहरहाल इनकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक फिजिकल एग्जांपल दूंगा कि जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन मेहनत तो करनी है क्योंकि ये टॉपिक्स हैं काफ़ी लेंदी। जो है आज का जो मैथ का टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, जिस तरह मैं आपसे इससे पहले वीडियोज़ में करते आया हूँ, कि आप अगर इस टॉपिक को समझ रहे हैं तो ज़रूर कॉपी वगैरह लेकर बैठें, ताकि आपको क्या होगा कि ये टॉपिक हाथ के हाथ क्लियर हो जाएगा। और अगर आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो 2-3 मिनट में ही आप उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। तो समझने के लिए ज़रूरी है कि आप कॉपीज़ वगैरह लेकर बैठें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह मैं लास्ट वीडियो के अंदर और हमेशा हर वीडियो के अंदर कहता आया हूँ कि आप जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो है ये जो वीडियोज़ हैं इनको आप शेयर कीजिए। अभी ये चैनल ग्रोथ पर तो नहीं आया है, लेकिन इंशाल्लाह आपकी मदद से हमें जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको भी बहुत सा फ़ायदा होगा। इस तरह क्या होगा कि इंशाल्लाह ये जो है नेटवर्क इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा। तो ये ग्रोइंग होगी तो इंशाल्लाह जो है हम भी इसके अंदर डेवलपमेंट करते जाएंगे, और इसके काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट के तौर पर, क्लास तौर पर भी इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जाएगा। अभी तो फिलहाल ये काफ़ी छोटा है, लेकिन भारत आज के टॉपिक बगैर टाइम के देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले मैं अपना टॉपिक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। ये मेरे पास डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का अगर हम देखें नॉर्मल, एक मैं आपको इसके अंदर 2 वर्ड करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक डिफरेंट, एक एबिलिटी, ठीक है ना। एक तो है डिफरेंट और एक है एबिलिटी। आपको पता है कि डिफरेंट का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ या तकसीम। मुख्तलिफ कह दें या फिर तकसीम कह दें, देखा जाए तो दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन बहरहाल अगर इसका असल मकसद देखा जाए तो डिफरेंट मतलब तकसीम कर देना या मुख्तलिफ कर देना, ठीक है ना, अलग अलग कर देना, एक दूसरे से। उर्दू में अगर सही ज़बान में कहा जाए तो कहा जाता है मुमताज़ कर देना, एक दूसरे से जुदा जुदा कर देना। और एबिलिटी मतलब क्या होता है कि इंसान के अंदर एक चीज़ की, मतलब आपके अंदर क्या इस काम की एबिलिटी है, हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि आपके अंदर इस काम की एबिलिटी है, मीन्स कि आपके अंदर क्या इस काम की सलाहियत है। तो देखा जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी की सही मतलब होता है कि तकसीम की सलाहियत, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम देखें इसके मीनिंग्स पर अगर हम गौर करें तो ये काफ़ी ये जो वर्ड है यही हमें सारी चीज़ें समझा देता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स कि तकसीम की सलाहियत, कि क्या इस नंबर के अंदर तकसीम की सलाहियत है, क्या इस वेरिएबल के अंदर तकसीम की सलाहियत है, क्या इस एक्सपोनेंट के अंदर तकसीम की सलाहियत है, क्या इस फंक्शन के अंदर तकसीम की सलाहियत है। तो बहरहाल ये टॉपिक है हमारा। आप जो है इसको अब गौर से देखिए, अच्छी तरह से समझिए, तो इंशाल्लाह यह टॉपिक आपको गारंटी है कि अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी आ गया, इसको मैं यहाँ पर ये इसकी मीनिंग भी लिख देता हूँ, सलाहियत, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी तकसीम की सलाहियत। अच्छा, अब देखिए ये तो समझ में आ गया हमें। अब ये तो जो है इसकी मीनिंग वगैरह समझ में आ गया, लेकिन इसका करना क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो बहरहाल हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या नंबर के अंदर सलाहियत है या नहीं है। जिस तरह हम देख रहे थे लास्ट टॉपिक के अंदर, मैंने बताया था कंटिन्यूटी के अंदर, कि आप अगर जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि वो लिमिट से जो है थोड़ा बिलोंग करता था, क्योंकि तभी हमने लिमिट के बाद डायरेक्ट कंटिन्यूटी पढ़ा था। और तो उसके अंदर क्या था कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब आपके पास इक्वल आ जाए, तो मीन्स कि वो जो आपको गिवन पॉइंट है वो उस, यानी जो आपके पास जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, वो उस गिवन पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है, मीन्स कि वो वहाँ पर लगातार है, वो चलता रहेगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से आज हम देख रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपका क्या होगा, जो गिवन फंक्शन होगा वो गिवन पॉइंट पर क्या वो डिफरेंशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता।
ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स कि वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो गिवन फंक्शन है, इस लाइन को याद रखिए कि जो गिवन फंक्शन है वो गिवन पॉइंट पर डिफरेंशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बहरहाल जो आपने अगर हमारी जो लास्ट वीडियोस हैं वो अगर नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, हैं लेंदी हैं, लेकिन गारंटी है कि अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और कुछ कुछ बातें जो है एक ऐसी होती हैं कि जो आपको ये बातें कहीं नहीं मिलेंगी। तो बहरहाल हम देखते हैं इसके बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तकसीम की सलाहियत वगैरह इसके अंदर हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखिएगा और इसको गौर से समझिएगा। अच्छा अब अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊँ, ये मैथमेटिकली अगर मैं ये बताऊँ कि अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट, देखिए मैं पहले तो क्या लिख रहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन अब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट एंड इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएट, राइट हैंड डिफरेंशिएट। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं, ठीक है ना, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो वो क्या हो जाएगा कि डिफरेंशिएट हो मतलब ये कि वो जो गिवन फंक्शन गिवन पॉइंट पर डिफरेंशिएट हो सकेगा। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको फॉर्मूला ये बताता हूँ कि देखिए अगर मेरे पास कोई भी लिमिट हो, ठीक है ना, लिमिट मेरे पास एक्स टेंस टू कुछ भी है, ठीक है ना, एक्स टेंस टू जीरो है, प्लस के साथ लिख दिया, ठीक है ना, मेरे पास जो गिवन पॉइंट था वो जीरो था, तो गिवन पॉइंट को ही आप यहाँ पर लिखते हैं, तो मैंने गिवन पॉइंट था और मेरे पास क्या है लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का मतलब ये कि माइनस, ठीक है ना, मैंने लगा दिया जीरो के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दिया पावर की जगह पर, पावर होता नहीं मैं इसको सही तरह डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो लिमिट लगा दी एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव साइड में। अच्छा फिर इसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो भी फंक्शन है एफ एक्स माइनस का एच, ठीक है ना, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कंटिन्यूटी के अंदर भी कि अगर आपने लेफ्ट हैंड कर रहे हैं तो माइनस एच करेंगे और एच क्या है कोई रियल नंबर है, जीरो ही होता है ताकि क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं आए, ठीक है ना। इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या लिख दिया एफ एक्स माइनस का एच प्लस का एफ ए, ठीक है ना, एफ ए, इस तरीके से नीचे आ जाएगा आपके पास माइनस का एच, ठीक है, ये आ गया। और ये एक कंडीशन है ना, ये देखिएगा इसको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसके बाद आपके पास आ गया एफ एक्स माइनस का एच, बिल्कुल सेम टू सेम है, प्लस का ही एफ है, ठीक है ना, ऊपर तक बिल्कुल सेम सेम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास एच, और यहाँ पर देखिएगा लिमिट मुझे चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट क्या है कि लिमिट जो थी मेरे पास पहले थी लिमिट एक्सटेंस टू जीरो नेगेटिव साइड में, यहाँ पर मैं लिख दूंगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पॉजिटिव साइड में, इसलिए मैंने देखे फर्क कितना है कि यहाँ पर मैंने माइनस एच रखा है और यहाँ पर मैंने एच रखा है, ठीक है ना। ये माइनस एच से इतना कोई ज़्यादा बिलोंग तो करता नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक प्रॉपर्टी के अंदर शामिल है तो इसे मैंने लिख दिया। तो अगर ये दो चीज़ें मैं अगर फंक्शन को इस तरह रखूँ और वो इक्वल आ जाए, देखिए ना दोनों अगर इक्वल आ जाए तो मीन्स के वो फंक्शन क्या है वो गिवन पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि उसके अंदर इस बात की सलाहियत है कि वो तकसीम हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा ये। अब मैं आपको कुछ जो है कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, क्योंकि हर मैथ के लिए तो ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप मैं आपको जो है एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि मुझे एक फंक्शन दिया गया, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट आ गया आपके पास एक्स माइनस का ए साइन 1 अपॉन, यानी साइन के एंगल में मेरे पास दे दिया 1 अपॉन एक्स माइनस का ए, ठीक है ना। और ये तो मेरे पास क्या था एफ एक्स इज इक्वल टू ये, ठीक है ना, ये जो भी ये फंक्शन है आपके पास, और यहाँ पर मुझे दे दिया गया कि एक्स जो है वो नॉट इक्वल्स टू ए है, ठीक है ना, नॉट इक्वल्स टू ए है। फिर यहाँ पर मुझे दे दिया गया कि एफ एक्स आपके पास जो है जीरो है उस वक्त जब आपके पास एक्स क्या हो इज इक्वल्स टू ए हो, ठीक है ना। मेरे पास ये क्वेश्चन दे दिया गया, क्या कहा मुझे कि एफ एक्स आपके पास फंक्शन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन आपके पास ये इस वक्त होगा जब आपके पास x जो है यानी कि अंदर जो x लिखा हुआ है वो नॉट इक्वल टू a हो, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने मुझे कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो उस वक्त होगा जब x क्या हो मेरे पास a हो, ठीक है ना। ये दो मुझे कंडीशन दे दी है। अब देखिए मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि आपके पास एक तरीके से जो मालूम है आपको जो फाइंड हो चुकी है वो क्या है x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, x इज इक्वल टू a यानी इस पॉइंट पर जीरो है, एक एग्जैक्ट है ना। अगर मैं इसको लेता हूं तो ना मुझे ये भी नहीं पता कि x इज नॉट इक्वल टू a लिखा हुआ है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो आपको गिवन पॉइंट यही दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, x इज इक्वल टू a, यानी कि मुझे इस पॉइंट पर देखना होगा x इज इक्वल टू a, मुझे इस गिवन पॉइंट पर देखना है, इस ये जो गिवन पॉइंट है और ये गिवन फंक्शन है, मुझे इस गिवन पॉइंट को लेकर देखना है कि क्या ये फंक्शन और ये फंक्शन इस पॉइंट पर गिवन पॉइंट पर डिफरेंशिएट होता है नहीं होता। तो बहरहाल मैंने जिस तरीके से यहाँ पर मुझे जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो दो क्वेश्चन पूछे गए, वो क्या क्वेश्चन पूछे गए, एक तो मुझसे पूछा गया कि भाई ये आप बता दीजिए, मैंने आपको सही डिस्क्राइब कर दिया। अब देखिएगा नेक्स्ट मुझसे ये पूछा गया कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं है। मैंने जो अगर किसी ने लास्ट वीडियो ना देखी हो तो इसको जरूर देख ले, ताकि क्या होगा कि इससे थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर काफ़ी डिटेल में बताया गया है। और इससे ये भी पूछा गया कि ये क्या डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, ये जो फंक्शन है वो क्या इसके अंदर डिफरेंशिएबिलिटी की है या नहीं है, ठीक है। दो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए डिफरेंशिएबिलिटी।
तो हमारा कंटिन्यूटी भी पूछी गई है, डिफरेंशिएबिलिटी की पूछी गई है। तो कंटिन्यूटी जिस तरह मैंने लास्ट टाइम की थी इस तरह मैं करूँगा, डिफरेंशिएबिलिटी का जो मैंने अभी आपको जो है फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से मैं करूँगा। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं करूँगा, अगर आप चाहें तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे आपके पास x इज इक्वल टू ए आ गया। अब देखिए मैं क्या कर देता हूँ कि इसको जो है पहले चेक करूँगा कि कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो बहरहाल मैंने ये क्या कर दिया, जो मेरे पास कंटिन्यूटी की जो 3 प्रॉपर्टीज थी वो लास्ट वीडियो के अंदर मौजूद है, अगर आप देख लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, यानी जो भी आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स की जगह पर मैंने क्या कर दूंगा, ए रख दूंगा, ठीक है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया, एक्स की जगह पर ए पुट कर दिया, क्योंकि मेरे पास एक गिवन पॉइंट है। अच्छा, फिर इसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे पास गिवन पॉइंट के ऊपर नंबर कौन सा रहा, डिफाइंड नंबर है, ये मैं बता चुका हूँ कि ये आपके पास आके डिफाइंड नंबर, और ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और मेजर प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है वो क्या है कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, तभी आपका वो जो फंक्शन होगा वो गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। अच्छा, आप देखिएगा कि वो किस तरह मैं करूँगा कि मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स माइनस का ए साइन, अच्छा साइन आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस का, ये तो मेरे पास एक दिया हुआ है। अब मैंने आपसे बताया था कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिख देता हूँ मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आपने क्या रिप्लेस करना होगा, एक्स इज इक्वल टू, ये मैं लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू जो भी पॉइंट आपके पास ए है तो यहाँ पर ए माइनस का एच कर देंगे। तो मीन्स के मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा एक्स की जगह पर ए माइनस का एच, ठीक है। ये आपके पास आ गया एक्स इज इक्वल टू ए माइनस का एच, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ए माइनस का एच। अब ये क्या है, ए माइनस और ए प्लस और ए माइनस से कैंसिल आउट हो गया, इस तरीके से ए प्लस ए माइनस भी कैंसिल आउट हो गए। और मैं ये भी कह चुका कि देखिए ये जो एच है ये कोई अलग से कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, जीरो ही होता है, ताकि ये क्वेश्चन के अंदर कोई चेंजिंग ना कर सके। अब ये क्या है कि माइनस माइनस आ गए, तो मैं इसको अगर बाहर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और एच साइन के एंगल में आ गया 1/h आ गया। अब यहाँ पर ये होता क्या है कि आमतौर पर जो हम लिखते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो मीन्स के आपके पास जो भी फंक्शन आएगा वो जीरो आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इस तरीके से राइट हैंड लिमिट भी देखता हूँ, और इससे क्या पता लग जाएगा कि मुझे कंटिन्यूस है या नहीं है फंक्शन। तो ये राइट हैंड लिमिट अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे क्या करना होगा, बिल्कुल नॉर्मल है, राइट हैंड लिमिट आ गई मेरे पास। राइट हैंड लिमिट के लिए जैसे वही फंक्शन मैं दोबारा ले लूंगा, x माइनस का a और साइन के एंगल में आ गया 1/x माइनस का a। अब x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि x को मैं रिप्लेस कर दूंगा a प्लस h से, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ राइट हैंड, तो मैं क्या लिख दूंगा a प्लस का h। आपको पता है कि a प्लस और a माइनस दोबारा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा a प्लस का एच, ए प्लस ए माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या होगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ एंगल बचेगा, देखिएगा सॉरी, ए प्लस का एच और ए प्लस का एच होगा, तो ये मेरे पास बच गया एच ही बच गया, तो ये नॉर्मल आ गया। वहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ा था, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ा, जबकि यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट पॉजिटिव ही आया। तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर मैं जीरो लिख दूँ, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय किसी भी नंबर से हो जाए तो वो जीरो ही आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट में लिख दूंगा जीरो। अब क्या हुआ कि दोनों मेरे पास यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों जीरो आई, तो मीन्स का ये जो फंक्शन है ये गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो अगर आपने ना देखा हो तो ये आपको यहाँ से इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो असल हमारा काम था वो क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। अब हमें ये देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, और जो मैंने आपको फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए क्या है कि जो मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी, यानी कि जो अगर आपके पास राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट अगर आपके बराबर आ जाए तो फिर आपका वो क्वेश्चन क्या होगा, उस पॉइंट पर गिवन पॉइंट पर जो है डिफरेंशिएट हो सकेगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी होगी उसके अंदर। अब इस तरीके से अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर है जो फॉर्मूला दोबारा था वही दोबारा से यहाँ पर लिखता हूँ, एफ एक्स प्लस का एच एफ माइनस प्लस का एफ ए, और यहाँ पर आगे इस तरीके से डिवाइडिंग बाय एच, ठीक है, ये मेरे पास है। अब मैं पहले जो है लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेता हूँ, फिर इसके लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट देख लेता हूँ। और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट के लिए आपको पता है कि जो गिवन पॉइंट है वो आपके पास दिया हुआ ए दिया हुआ है, तो मैं उस पर नेगेटिव साइन लगा दूंगा। अब देखिए जो ये पूरा फंक्शन है उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ये लिखूंगा, और एफ ए की जगह पर मैं लिखूंगा जीरो। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ए है, यानी एक्स के अंदर कोई ना कोई ऐसा नंबर ऐड हुआ है, कोई ना कोई तो नंबर ऐड हुआ है जिसकी वजह से वो क्या है कि वो एक्स नॉट इक्वल टू ए आ रहा है, ठीक है ना, कोई ना कोई नंबर होगा तब जाकर वो ए के बराबर आएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि एफ एक्स जो है एफ ए है, और जब एफ ए होगा तो उस वक्त जो है जीरो आ जाएगी, यानी जब फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे मैं फंक्शन ऑफ ए लगा दूंगा तो उसका आंसर मेरे पास जीरो होगा। इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं कर दूं फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पर मैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस का एच लगा दूंगा तो वहाँ पर मेरे पास ये आएगा फंक्शन। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास है एक्स माइनस का ए साइन और एंगल में मेरे पास दिया हुआ एक्स माइनस का ए, ठीक है, इसके मुताबिक मैंने यहाँ लिख दिया, और प्लस का एफ है मुझे पता है कि वो डायरेक्टली मैं जीरो लिख देता हूँ, और नीचे मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, इसमें तो कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं, लिमिट आप वही आपने लगाते जाएंगे। इस तरीके से अब मैं यहाँ पर आ जाऊँ उसके पास इसको लेकर, तो एक्स माइनस का ए लिखा हुआ है, एक्स को पता है कि आप उसको रिप्लेस कर देंगे ए माइनस का एच से, माइनस क्यों किया, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट की वजह से, तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस का एच एंड माइनस का ए आ गया। इस तरीके से साइन आ गया आपके पास,
और एंगल में आपके पास आ जाएगा 1/a माइनस का h एंड माइनस का a, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और प्लस 0 से को मुझे कोई फायदा नहीं है, और नीचे मैं लिख देता हूँ h। अब देखिए क्या हो रहा है मेरे पास आंसर, a माइनस a कैंसिल, a और माइनस a कैंसिल, तो क्या बच रहा है माइनस h, ठीक है ना, माइनस h बच रहा है, और साइन एंगल में आपके पास बच रहा है -1/h, और नीचे आ गया आपके पास h। अब देखिएगा ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे हमने कंटिन्यूटी के अंदर किया, तो ये खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो कोफिशिएंट h है यहाँ पर आपस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे। अब आपके पास बच क्या रहा है, आपके पास ये नॉर्मल ये बच रहा है, ठीक है ना, साइन एंगल में आपके पास बच रहा है 1/h, ठीक है ना, ये आपके पास आंसर बच रहा है, साइन एंगल में 1/h बच रहा है। अब देखिए जो साइन एंगल में 1/h है, तो ये क्या होगा कि ये आपके पास जो गिवन पॉइंट था उससे आगे जा रहा है, ठीक है ना, किसका कोई भी नंबर हो सकता है। आपके पास जो ये जो क्वेश्चन आ रहा है, यानी जो आपके पास जो आंसर आ रहा है, ये तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो मीन्स कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, गिवन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर मेरे पास ये आ गया, अब अगर मैं इसको देखें कि वो लेफ्ट हैंड तो मेरे पास आ गई, अब मैं अगर राइट हैंड निकालूंगा तो राइट हैंड में क्या होगा कि देखिएगा, मैं अभी इसको वर्बली बता देता हूँ कि x प्लस का h यहाँ तक तो हमारे पास बिल्कुल कॉमन होगा। यहाँ पर मैं लगाता था नेगेटिव साइन ना, ठीक है, नेगेटिव साइन की हमने बात की थी, तो नेगेटिव साइन सब में आ गया। अच्छा देखिए, तो नेगेटिव साइन जब में आ गया तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर आ सकता है ना, एनी नंबर, कोई भी नंबर से, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा। इस तरीके से अगर मैं राइट हैंड निकालूंगा तो राइट हैंड में क्या होगा कि कोई भी नंबर होगा, लेकिन वो किसके साथ होगा, प्लस h के साथ होगा। अब जब नेगेटिव और पॉजिटिव तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, मीन्स के जो राइट हैंड डिफरेंशिएट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट, तो मतलब ये कि जो आपका फंक्शन है वो गिवन पॉइंट पर डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रखता हूँ, उसके अंदर भी कंटिन्यूटी का पूछा गया, लेकिन मैं आपको कंटिन्यूटी बस वर्बली बता दूंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको जो है एक ये जो असल मकसद है हमारा डिफरेंशिएट का वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपको जो फंक्शन दिया गया है वो वही फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, या क्वेश्चन इससे मैं लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है ना, और टेंजेंट इनवर्स मेरे पास दिया हुआ, वही जो कोफिशिएंट है उसका जो है मेरे पास इनवर्स दे दिया गया है, और इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब जब ये उस वक्त होगा जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये उस वक्त होगा जब x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये मेरे पास एक गिवन पॉइंट है, तो मैं पहले जो है ना, यानी कि कंटिन्यूटी के जो मेरे रूल होते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया आपके पास, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये लिखना होगा कि f(x) इज इक्वल टू f0, ठीक है ना, f(x) इज इक्वल टू f(x) और x की जगह पर फिर मैंने 0 रखा, तो आपके पास आ गया 0, मीन्स के कोई ना कोई डिफाइंड नंबर है, मैं यहाँ लिख दिया डिफाइंड नंबर आ गया, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई और सही हो गया, सेटिस्फाई भी हो रही है। अच्छा, तो देखिएगा ये, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो f, ये मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू f0, ये मेरे पास एक तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई और मैंने सेटिस्फाई भी कर दी। अच्छा, अब देखिएगा, ये आप देख लेंगे x की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, x के अंदर कोई ना कोई मैं रियल नंबर ऐड कर दिया, वो मैंने कर दिया x माइनस का h, ठीक है ना। माइनस इसलिए क्या कि लेफ्ट हैंड में अप्लाई कर रहा हूँ, और इस तरीके से यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, x माइनस का h आ गया। अब देखिए, अब जब x माइनस का h है और x माइनस का h यहाँ पर भी आ गया, तो यहाँ पर करना क्या होगा कि जो माइनस h है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो देखा जाए तो आंसर जो है दोबारा से आप अगर ये भी कर दें x टेंजेंट इनवर्स 1/x, ठीक है ना, x टेंजेंट इनवर्स 1/x, तो आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना। अब कोई भी नंबर आ सकता है, ये तो आपने एक जगह पर रख दिया, आपको नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना भी रख दें और डायरेक्टली आप क्या कर दें, राइट हैंड लिमिट देख लें। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने देखी, तो आपके पास जो आंसर आया उसको आपने नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद आपने जो यहाँ पर हेडिंग डाल दी राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जब आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि x की जगह पर आप क्या कर देंगे, x प्लस का h, ठीक है, वही फायदा नहीं है, x प्लस का h क्या होगा, वो 0 ही हो जाएगा। तो बहरहाल अगर आप दोबारा से ही देखें तो x टेंजेंट इनवर्स, ठीक है ना, टेंजेंट इनवर्स और 1/x, तो ये भी वही आ जाएगा। तो मीन्स के देखा जाए कि इससे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखा जाए दोनों बराबर ही आ रहे हैं कि x टेंजेंट इनवर्स 1/x, x टेंजेंट इनवर्स और एंगल में आ गया 1/x, तो मीन्स के दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास क्या है, इस गिवन पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। ये तो कंटिन्यूटी तो पाई जा रही है, लेकिन अब हमारा जो असल मकसद है वो क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, वही फंक्शन जो फॉर्मूला था हमारे पास कि f(x) प्लस का h, f(x) प्लस का h माइनस का, सॉरी, प्लस का fa, इस तरीके से डिवाइडिंग बाय h, ठीक है ना, नेगेटिव h होगा। ये किस वक्त के लिए होगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट, LHD के लिए क्या होगा आपके पास ये। अच्छा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट के अंदर क्या आप दोबारा मैं इसको जो है अपने नंबरिंग के हिसाब से इसको मैं रखता हूँ, तो x टेंड्स टू आपके पास क्या है, 0 है, लेकिन 0 नेगेटिव साइड में है। अब इस तरीके से देखें, f(x) प्लस का h की जगह जैसे मैंने लास्ट में बताया, तो आप इसकी जगह पर ये रख देंगे, तो इसकी जगह पर ये रखने का मतलब ये है कि x माइनस का h के साथ रखेंगे, ठीक है ना, x माइनस का h
और टेंजेंट इनवर्स 1/x माइनस का h आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि x माइनस का h मीन्स कि जीरो ही होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने लिख दिया fa आपको पता है यानी f0, ठीक है ना। fa तो यहाँ पर है ही नहीं, कोई भी नंबर, a मीन्स कोई भी नंबर, तो यहाँ पर तो आपके पास तो जीरो ही चल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जीरो, क्योंकि f जब जीरो x की जगह पर आप जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो के बराबर होगा, ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। और ये माइनस h आ जाएगा आपके पास। अब है कि x जो है हमें क्या करना होगा, जीरो, क्योंकि हमें जो गिवन पॉइंट देगा वो यही दिया गया ना कि आप इस पॉइंट को लेते हुए इसे सेटिस्फाई करें। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे इसे। मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको आपको दिखा देता हूँ, ये तो x ही रहने दें, और जीरो माइनस का h आ गया आपके पास, टेंजेंट इनवर्स आ गया आपके पास, और 1/0 माइनस का h, ठीक है, और नीचे आपके पास आ रहा है माइनस का h आ गया। अब इसको अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होगा कि जीरो माइनस का h मीन्स कि माइनस का h आ गया आपके पास, और टेंजेंट इनवर्स आपके पास मौजूद है, और साथ में आपके पास आ गया माइनस का h, ठीक है ना। एंगल के अंदर आपको पता है माइनस माइनस ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आप माइनस h रखें, कुछ भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये आ गया आपके पास माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब पॉजिटिव आ गया आपके पास, और टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स आपके पास आ जाएगा 1/h, ठीक है, और नेगेटिव में आपके पास आ गया माइनस। अब ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। और फिर इसके बाद क्या होगा कि आपके पास आंसर देखिए क्या आ रहा है। वही मसला है कि यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव के साथ आपके पास आ जाएगा नेगेटिव टेंजेंट इनवर्स 1/h आ रहा है, ठीक है ना। तो नेगेटिव टेंजेंट इनवर्स 1/h आ रहा है। इस तरीके से मैं जब राइट हैंड लिमिट जब मैं देखूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव टेंजेंट इनवर्स 1/h आएगा। तो देखिए कि अगर नेगेटिव, ये तो बात पक्की ठकी है कि कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए हमने जो अगर समी देखना चाहे तो क्या किया हमने, x प्लस का, हमेशा आपने जो है क्या करना होगा, f x प्लस का h है उसकी जगह पर आपने ये फंक्शन अप्लाई कर देना है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना होगा कि आपको जो गिवन पॉइंट दिया गया है उसके मुताबिक आपने सोल्व करना होगा। जैसे हमें यहाँ पर गिवन पॉइंट दिया गया था जीरो, तो मुझे क्या करना पड़ा कि x की जगह पर जीरो पुट करना पड़ा, ठीक है। x की जगह पर जब मैंने पुट जीरो कर दिया तो क्या होगा कि मेरे पास इस तरीके की सिचुएशन आ गई। फिर इसके बाद मैंने इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जीरो 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 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस h टेंजेंट इनवर्स वन एंगल में आ गया माइनस 1/h, और इस तरीके से मैंने ये और ये यानी जो आपस में कैंसिल आउट कर दिए, और फिर इसके बाद ये बन गया नेगेटिव के साथ। इस तरीके से मैं राइट हैंड निकालता हूँ तो अब मैंने बता दिया कि वो आपके पास पॉजिटिव में आएगा, तो इसलिए हम उसे सॉल्व नहीं करते, ठीक है। अब देखिए मैं ये तो दो क्वेश्चन ऐसे करा है जिसके अंदर डिफरेंशिएबिलिटी थी नहीं, तो अब मैं आपको एक जो है बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन ये करा देता हूँ कि जिसके अंदर जो है डिफरेंशिएबिलिटी है, कंटिन्यूटी हम नहीं करते उसके अंदर, हम सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लेते ताकि हमें पता लगे कि डिफरेंशिएबिलिटी भी होती है नहीं होती है। तो बहरहाल हम ये देख लेते हैं एक क्वेश्चन इसका डिफरेंशिएबिलिटी का, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। और फिर इसके बाद अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए हमसे क्वेश्चन ले सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हम कर, और अगर देखिए अगर आप कोई एक बच्चा भी कहता है कि भाई देखिए मुझे ये क्वेश्चन करवा दीजिए तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कराऊंगा, और अगर नहीं तो फिर मैं उसे टेक्स्ट में ज़रूर बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। अच्छा देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ x², ठीक है ना, और साइन आपके पास आ गया 1/x। तो अगर हम अब अगर आपने जो क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आया अगर, तो फिर आप देखिए इसको आप गौर से देखिएगा कि इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट मुझे करना है। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि x की जगह पर क्या करना होगा, मुझे x की जगह पर मैं अगर जो मेरे पास जो पॉइंट दिया गया है वो क्या है, देख लीजिएगा अगर ये मुझे ये पॉइंट दिया गया, ठीक है ना, x = 0 दिया हुआ, यानी मुझे इस पॉइंट को लेकर मुझे क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, x माइनस का h, ठीक है ना, x माइनस h का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है ना मैं, और इस तरीके से साइन आ गया मेरे पास, और 1/x माइनस का h, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड करना है तो माइनस h करना पड़ेगा, और इस तरीके से मैंने प्लस का fa तो आपको पता है वो जीरो ही लिख दूंगा मैं यहाँ पर, तो जीरो लिख देते हैं, डायरेक्टली जीरो लिख देते हैं। और फिर इसके बाद क्या होगा कि नीचे आ गया आपके पास माइनस का h आ गया, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब देखिए क्या होता है कि x माइनस का h है, तो आपको पता है कि x तो इसलिए जीरो ही है क्योंकि इस पॉइंट को लेकर मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ कि x की जगह पर जीरो आ गया, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया जीरो आ गया, ठीक है ना। ये तरीके से नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको मकसद समझाना है, ठीक है ना, फिर आपके पास कोई और क्वेश्चन आ सकता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। पहले मैंने इसे लिया, ठीक है ना, ये जो पूरा फंक्शन था इसको लिया, फिर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट की वजह से x की जगह को मैंने रिप्लेस कर दिया x माइनस का h। फिर जब मैंने देखा कि जो मुझे गिवन पॉइंट था वो x = 0 था, मैंने x को रिप्लेस कर दिया 0 से 0 0। अब क्या बचेगा मेरे पास, माइनस h का स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर है वो माइनस पर अमल करके क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव में ला देगा, तो मैंने कट दिया, इसको कट कर दिया, और इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, 1 यानी -1/h, ठीक है ना, -1/h, और यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस का h आ गया। अब देखिए ये जो स्क्वायर में है और ये सिंगल में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास बच क्या जाएगा कि माइनस का h, और साइन आपके पास आ गया माइनस का 1/h। तो क्या हो गया कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली अगर ना लिखे तो ऐसे ही है कि h
साइन 1/h। अब आपको पता है कि अगर मैं, ठीक है ना, पहले मेरे पास क्या बच रहा था, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पहले ये बच रहा था साइन 1/h बच रहा था, और एक क्वेश्चन के अंदर मेरे पास बच रहा था टेंजेंट इनवर्स 1/h, ठीक है ना। तो इस सूरत में आपका सवाल हो सकता है कि यार ये अब क्यों आपने सॉल्व नहीं किया। तो देखिएगा इस सूरत में मेरे पास क्या होगा कि जीरो नहीं आएगा, बल्कि कोई और अलग सा नंबर आ सकता है, और दोनों को जब मैं सॉल्व करता हूँ दोनों इक्वल नहीं आते। जबकि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ जो मेरे पास अभी की सिचुएशन है वो क्या है कि एच साइन और 1/h। अब मैं देखिएगा कि h को मैं यहाँ पर जीरो कर दूंगा, ठीक है ना। आपको पता है कि h तो है ही ऐसा नंबर कि जिसके ऐड या सेपरेट करने से कोई आपके क्वेश्चन में से फर्क नहीं आता, तो वो तो जीरो ही है। तो आपने क्या कर दिया कि h की जगह पर h को जीरो से रिप्लेस कर दिया, और मैं बता चुका कि और आपको पता भी होगा कि जीरो किसी भी नंबर से, एनी नंबर मल्टीप्लाई कर दें आप, किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जीरो ही आएगा। तो ये तो मैंने जीरो लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा ये तो मैंने लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएट किया, अब मैं राइट हैंड डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन बताना मकसद ये है कि डिफ्रेंशिएट भाई होता भी है, ऐसा नहीं कि आपने दो क्वेश्चन देखे और दोनों के अंदर नहीं हो रहा था। तो अब एक क्वेश्चन हमने इसलिए बता दिया। अच्छा देखिएगा, अब x की जगह पर मुझे राइट हैंड कर रहा हूँ, तो राइट हैंड की जगह पर क्या करूँगा, x, मैं इसको सही प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ कि x की जगह पर आपने लिखना होगा x प्लस का h, ठीक है। और इस तरीके से मैंने जब रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा x प्लस h का स्क्वायर, और साइन आ गया मेरे पास, और 1/x यानी x प्लस का h, ठीक है। इस तरीके से माइनस का f है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जीरो, प्लस का f है या माइनस का f है, ये की बात फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ तो जीरो ही आएगा, और आपके पास आ गया पॉजिटिव में h आ गया। अब देखिए क्या होता है कि x प्लस का h का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये x तो आपको पता है कि ये जीरो है, गिवन पॉइंट तो आपको भाई यही दिया हुआ है, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर जीरो प्लस h का स्क्वायर मीन्स के h का स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया। और साइन आ गया आपके पास, साइन के ऊपर क्या लिखा हुआ 1/h, 1/0 प्लस h मीन्स के 1/h, और ये तो जीरो है इसको मैं नहीं लिख रहा, और नीचे मेरे पास आ गया है। अब ये दोबारा से जैसे वहाँ कैंसिल आउट हो तो यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आंसर क्या बच रहा है h, ठीक है ना, साइन 1/h। अगर आप यहाँ पर h की जगह पर जीरो रखें या ना रखें, हो तो आपके पास यही बराबर ही रहे ना। अगर आप जीरो रखते हैं तो भी यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ जीरो मल्टीप्लाई एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो आ गया मेरे पास, और जो मेरे अभी जो लेफ्ट हैंड निकाला वो भी जीरो आया। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा भी होता है, यानी अक्सर ऐसा ही होता है, जैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको आता होगा तो आप इस क्वेश्चन कर सकेंगे। लेकिन बताना ये मैं चाह रहा हूँ कि देखिए ऐसा भी होता है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएट और राइट हैंड डिफरेंशिएट बराबर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जो आपका जो फंक्शन है, फंक्शन ये है वो इस गिवन पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी की सलाहियत रखता है, यानी तकसीम होने की सलाहियत रखता है, ठीक है। आप इन इसके जो मैंने मीनिंग्स बताए उसको सामने रखते हुए आप इन क्वेश्चन को करें, इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक क्लियर हो भी जाएगा। और इसके आप क्वेश्चन अगर आप करना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा। और अगर आप जो है क्वेश्चन कहीं और से लेकर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप प्रैक्टिस करके चेक कराना चाहें चेक भी करा सकते हैं, जैसे आप करेंगे। और लास्ट में जो है अगर इन सारे कामों के लिए लास्ट में जो है मैंने बहुत सारे अकाउंट दिए हुए, आप किसी भी अकाउंट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।